बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट 1.4 क्लास 10th का मैथ स्टार्ट किया हुआ है हम लोगों ने। इससे पहले हमने 1.3 तक काम अपना कंप्लीट कर लिया हुआ है। अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देखें ताकि आप लोगों को पीछे वाले कंसेप्ट भी समझ आए। आए स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1.4 का। आए स्टूडेंट, सबसे पहले देखें स्टूडेंट, आपके पास आ रहा है, कहा जा रहा है हमें क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी हम लोगों ने यहाँ पे क्या निकालना है, रियल पार्ट निकालना है और इमेजिनरी पार्ट निकालना है। तो स्टूडेंट रिकॉल करते जाते हैं थोड़ा सा कि आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है जी। तो स्टूडेंट कौन सा होता है, याद करें आप लोग जी, एक्स प्लस अयोटा वाई। यानी ये हमारे पास रियल पार्ट है और जो अयोटा के साथ होगा उसे इमेजिनरी पार्ट का नाम देंगे हम जी। याद है स्टूडेंट, इस पे हमने काफी लेक्चर्स भी अपलोड किए हुए हैं, उसको देख सकते हैं आप। एक्सरसाइज 1.1 2 3 हमने काफी डिटेल में समझाया। तो ये हमारे पास एक होता है रियल पार्ट, एक होता है इमेजिनरी। तो रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ अयोटा ना हो, जिसके साथ अयोटा आ जाए उसके कोफिशिएंट को हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो आए स्टूडेंट, सबसे पहले इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें सामना है स्क्वायर का। स्क्वायर है, स्क्वायर का तो फार्मूला होता है हमारे पास क्या स्टूडेंट, फार्मूला हमें याद भी किया हुआ है हम लोगों ने। क्या फार्मूला है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है। तो क्या फार्मूला स्टूडेंट, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए की जगह पे स्टूडेंट हमारे पास 8 आ रहा है और माइनस बी 3 अयोटा किसकी जगह पे आ रहा है, बी की जगह पे आ रहा है। तो 8 माइनस 3 अयोटा, ए की जहां पे ए नजर आ रहा है वहां पे हम ए पुट करेंगे, जहां ए नजर आ रहा है वहां 8 पुट करेंगे, जहां बी नजर आ रहा है वहां पे माइनस 3 अयोटा पुट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आए सोल्यूशन में देखते हैं कैसे करेंगे इसका। सोल्यूशन में देखें स्टूडेंट, 8 माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर, ए की जगह पे हम लोगों ने क्या पुट करना है, 8 का स्क्वायर, और बी की जगह पे हमने 3 अयोटा का स्क्वायर पुट करना है। ठीक है, माइनस 2, ए क्या है हमारे पास 8 है और बी क्या है 3 अयोटा। जहां पे आपके पास ए है वहां पे 8 लगा दिया, जहां पे बी है वहां पे क्या लगा दिया, 3 अयोटा। 2ab, ए हमारे पास 8 है और बी क्या है 3 अयोटा। अब आप इसका स्क्वायर ले लें और मल्टीप्लाई करें। 8 का स्क्वायर पता है हमें 64 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट 9, अयोटा का भी क्या आ गया स्क्वायर। अब आप इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लें। जब आप इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ए टू द स्टूडेंट क्या आएगा 16। ठीक है स्टूडेंट, अब 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 48। ठीक है स्टूडेंट, तो आपके पास क्या आ गया 48 अयोटा। अब आप देखें, ये आपके पास आ गया 64 माइनस 9 अयोटा स्क्वायर, 9 अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर स्टूडेंट क्या होता है, याद है ना, अयोटा स्क्वायर हमने पढ़ा था इक्वल होता है -1 के जी। 64 प्लस 9 अयोटा स्क्वायर -1 माइनस 48 अयोटा जी। अयोटा स्क्वायर आ गया -1, ये प्लस ये माइनस, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट माइनस हो जाएगा आपके पास। तो 64 माइनस 9 48 अयोटा। 64 में से -9 निकाल दें तो स्टूडेंट क्या बचेगा आपके पास जी, क्या आता है 55 जी। रियल में से रियल को माइनस कर लिया, -48 अयोटा। देखें, ये रियल पार्ट था, दोनों को माइनस किया 55 आ गया, 48 अयोटा आपके पास ऐसे यार। अब आपके पास एक इसमें रियल पार्ट है और एक क्या है इसमें इमेजिनरी पार्ट है। तो स्टूडेंट यहाँ पे रियल पार्ट कौन सा है जी, रियल पार्ट 55, 55 यहाँ पे क्या है रियल पार्ट है। तो स्टूडेंट यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, इज इक्वल टू -48। अयोटा के साथ जो भी टर्म होगी उसे हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट का नाम देंगे। तो रियल पार्ट आ गया 55 और इमेजिनरी पार्ट कौन सा स्टूडेंट हमारे पास -48। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ हम लोगों ने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ही निकालना तो हमने निकाल लिया। आए स्टूडेंट, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट भी सेम ही है, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट। तो स्टूडेंट अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। आए इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। स्टूडेंट देखें, 5 प्लस 3 अयोटा की पावर -1, पावर किसमें आ गई स्टूडेंट माइनस में। अब हमें इस बात का पता है कि जब भी कोई फ्रैक्शन में कोई टर्म नहीं होती तो क्या होती है 1 होता है।
5 प्लस 3 अयोटा की पावर -1 है। इसके फ्रैक्शन में क्या है टर्म 1, तो इसको हम उल्टा देंगे तो पावर जब माइनस में होगी तो किसमें चेंज हो जाएगी प्लस में। तो यही करेंगे हम, इसको क्या करेंगे उल्टा देंगे, 1 ऊपर चला जाएगा, 5 प्लस 3 अयोटा की पावर -1 है, फ्रैक्शन में जाएगी तो स्टूडेंट किसमें चेंज हो जाएगी प्लस में। तो ये फ्रैक्शन में गई तो किसमें चेंज हो गई प्लस में चेंज होगी, उल्टा दिया इसको। जब भी आपके पास स्टूडेंट माइनस में पावर हो तो उसको इंटरचेंज कर दें, माइनस की जो पावर है वो चेंज होकर प्लस में चेंज हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, आए जरा सबसे पहले देखेंगे 5 प्लस 3 अयोटा की पावर 1 है, पावर 1 है, पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, ऐसे मैंने लिख दिया। अब इस बात का आपको पता है जब भी फ्रैक्शन में अयोटा आता है तो स्टूडेंट क्या करते थे, उसको क्वेश्चन को रैशनलाइज करते थे। इसमें भी हम रैशनलाइज करेंगे, जहां भी स्टूडेंट आपको नजर आए कि फ्रैक्शन में अयोटा आ गया है उसको रैशनलाइज करें। ठीक है, ये रैशनलाइज कैसे करते हैं, ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसी के साथ क्या करेंगे डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, 5 प्लस 3 होता है, 5 माइनस 3 होता, 5 माइनस 3 होता, इसी के साथ मल्टीप्लाई किया, इसी के साथ डिवाइड किया, लेकिन उसका कॉन्जुगेट लेके यानी उसका साइन चेंज कर दो। अब ऊपर वाली टर्म ऊपर वाली से जब मल्टीप्लाई होगी तो 5 माइनस 3 होता ही आ जाएगा, नीचे वाली टर्म इसी तरह a प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला सुनो याद है ना आपको, मैंने शुरू में भी लिखा हुआ है। देखिए a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह पे 5 आ रहा है और b की जगह पे 3 अयोटा, a की जगह पे 5 और b की जगह पे 3 अयोटा आ रहा है। स्टूडेंट यहाँ पे हम वही फार्मूला लगाने लगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a स्क्वायर हमारे पास 5, 5 का स्क्वायर है 25, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, अयोटा का भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे यही किया, a स्क्वायर माइनस b का फार्मूला लगा के स्क्वायर कर दिया था। अयोटा स्क्वायर, जी स्टूडेंट अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, इसको याद कर रखेंगे, हम लोग पूरे चैप्टर में यही चीज पढ़ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 25 प्लस 9 कितना हो गया 34, क्या हो गया 34 हो गया। अब स्टूडेंट इसको आप अलग-अलग करना, रियल पार्ट रियल के साथ आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ, यानी सॉरी अलग-अलग जब आप करेंगे इसको, इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे अलग-अलग। ठीक है, पहले आप रियल पार्ट के साथ डिवाइड होगा, फिर इमेजिनरी पार्ट बाद में आ रहा है उसके साथ डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड होगा स्टूडेंट, ठीक है, अलग-अलग डिवाइड कर दिया, अब ये रियल पार्ट है और ये क्या है इमेजिनरी पार्ट, तो अलग कर दो, रियल पार्ट 5/34 है, इमेजिनरी पार्ट क्या है -3/34। जी तो स्टूडेंट ये था हमारा सेकंड पार्ट, अब हम इसका करेंगे थर्ड पार्ट। आए स्टूडेंट आप इसका हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट हम करने जा रहे हैं इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। आए स्टूडेंट इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, पार्ट नंबर 3 के अंदर देखें स्टूडेंट, उसी तरह आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को आपने क्या करना है अलग-अलग करना है। तो उसके लिए जिस तरह आपने लास्ट पार्ट किया था सेम टू सेम इसी तरह का इसका थर्ड पार्ट है, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट दोनों सेम है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या फर्क आ जाता है वैल्यूज का फर्क। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट माइनस की वैल्यू है, फ्रैक्शन में जाएगी तो प्लस में चेंज, यानी इसके फ्रैक्शन में क्या है स्टूडेंट 1 है, जब इसके फ्रैक्शन में 1 है तो उसकी वैल्यू क्या कर देंगे हम उल्टा देंगे तो 1 ऊपर और ये नीचे आ जाएगा। अब इसकी पावर क्या है स्टूडेंट आपके पास 1 है, होल की पावर क्या है 1 है। अब ये आपको पता है जब भी होल पावर 1 है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं होती, इसका मतलब अयोटा हमारे पास क्या आ गया फ्रैक्शन में आ गया। तो जब भी स्टूडेंट हमारे पास अयोटा क्या आएगा फ्रैक्शन में आएगा तो इसको हम क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे। तो ये माइनस है स्टूडेंट, ये क्या है हमारे पास माइनस, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, यानी माइनस है तो प्लस में चेंज हो जाएगा, यहाँ नीचे भी क्या आ जाएगा प्लस, इसी के साथ मल्टीप्लाई स्टूडेंट और इसी के साथ डिवाइड कर दिया। अब करने के बाद ऊपर वाली टर्म स्टूडेंट ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाली टर्म क्या होगी नीचे वाले से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर क्या आ गया स्टूडेंट 4 16 आ गया। ठीक है, बी का स्क्वायर स्टूडेंट क्या आ गया 5 अयोटा, यानी 5 अयोटा 25 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट ये वाला फार्मूला यूज किया मैंने, बताया नहीं क्योंकि वही चीज बार बार आ रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज किया, ए की जगह पे 4 है और बी की जगह पे 5 अयोटा। ए का स्क्वायर 16 यानी 4 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 होता है जी स्टूडेंट, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, साथ योटा है तो योटा का भी स्क्वायर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें पता है योटा स्क्वायर क्या होता है -1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ठीक है स्टूडेंट, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, माइनस माइनस प्लस हुआ। अब इन दोनों को प्लस कर दें, 25 और 16 कितना आ गया 41 जी, 25 और 16 41। अब आप इसको क्या कर लेंगे दोनों को अलग अलग लिख लेंगे, डिवाइड हो रहा है एक ही टर्म में, इसके साथ अलग डिवाइड होगा, इस टर्म के साथ क्या होगा अलग डिवाइड, डिवाइड करके 4 के साथ अलग डिवाइड कर दिया और 5 के साथ अलग कर दिया। अब आपको पता है स्टूडेंट इसमें ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये क्या है इमेजिनरी पार्ट,
तो रियल पार्ट को अलहदा कर लो। रियल पार्ट हमारे पास 4/41 है और अजोटा के साथ जो टर्म होती है वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होती है, -5/41। तो स्टूडेंट ये था इसका हमारे पास थर्ड पार्ट। आए स्टूडेंट अब हम इसका फोर्थ पार्ट को सॉल्व करें। स्टूडेंट अब हम करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 4। देखिएगा इसका पार्ट 4 क्या है, हमारे पास पावर माइनस में है। अब हमें पता है इस बात का, पावर जब भी माइनस में होती है, ठीक है स्टूडेंट, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इसके फ्रैक्शन में कुछ नहीं होता, उसके फ्रैक्शन में 1 होता है। 4 - 3 अयोटा की पावर -2 है, इसके फ्रैक्शन में क्या है स्टूडेंट, 1। अगर हम इसको पावर को प्लस, क्योंकि पावर माइनस में है तो प्लस में चेंज करना जरूरी है, फिर हम अयोटा को सॉल्व कर सकते हैं, फिर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज किया, ये देखें स्टूडेंट इंटरचेंज हो गया हमारे पास। लेकिन अब हमारे पास पहले आ रहा है स्क्वायर। तो स्क्वायर को सॉल्व करने का तरीका स्टूडेंट आपको पता है, क्या करते हैं, a+b का होल स्क्वायर या a-b का होल स्क्वायर, दोनों फार्मूला हमने बताए हुए हैं आपको। लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने लिखा था, क्या था फार्मूला हमारे पास, जी स्टूडेंट, a-b का होल स्क्वायर इक्वल है हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। ये स्टूडेंट इसका फार्मूला है। अब a-b का होल स्क्वायर, a की जगह पे 4 है, b की जगह पे स्टूडेंट क्या है, 3 अयोटा। तो जहां आपको a नजर आ रहा है वहां पे 4 लगा दें, जहां आपको b नजर आ रहा है वहां पे 3 अयोटा लगा दें। ठीक है स्टूडेंट, आए जरा लगाते हैं। a की जगह पे स्टूडेंट हमारे पास 4, b की जगह पे 3 अयोटा, -2 फार्मूले का, a की जगह पे 4, b की जगह पे 3 अयोटा। इस तरीके से हम लोगों ने a-b का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। अब 4 का स्क्वायर स्टूडेंट हमें पता क्या होता है, 16 होता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 अयोटा स्क्वायर आ गया। अब इन तीनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें जी 24, 8 3 जा 24, साथ क्या आ गया स्टूडेंट, अयोटा आ गया। अब हम लोगों ने स्टूडेंट इसको क्या करना है, अयोटा स्क्वायर है, स्टूडेंट क्या आ रहा है हमारे पास, अयोटा स्क्वायर आ रहा है। अब स्टूडेंट हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। अयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। हम अयोटा स्क्वायर की जगह में -1 लगाएंगे स्टूडेंट। आए जरा देखते हैं, ये आ गया हमारे पास -1, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है स्टूडेंट, माइनस हो जाएगा। तो 16 में से -9 करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 7। ठीक है, अब ये जो टर्म है -24 अयोटा, इसी तरह साल लिख के रहने दे। अब देखें स्टूडेंट कौन सा सवाल बन गया है, अयोटा वाला फॉर्म, फ्रैक्शन में भी अयोटा आ गया। स्टूडेंट जब भी हमारे पास फ्रैक्शन में अयोटा आएगा तो उसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो आए जरा रैशनलाइज करते हैं, ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस है आपके पास, यहाँ प्लस के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इसके साथ क्या कर देंगे, डिवाइड। यहाँ ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, ठीक है, 24 अयोटा 7 + 24, यानी इसके कॉन्जुगेट के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो बच्चों देखो जरा, सबसे पहले देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। स्टूडेंट ये फार्मूला बार बार यूज हुआ इस चैप्टर के अंदर, इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लें। a का स्क्वायर 7 है और b का स्क्वायर क्या है, 24 अयोटा। अब 7 का स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, 49। 24 का स्क्वायर करेंगे 576, कैलकुलेटर रख लें आप लोग स्टूडेंट, इसको याद भी करें। तो क्या आ गया 576 और साथ अयोटा है तो अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्या आ रहा है, अयोटा आ रहा है तो अयोटा का स्क्वायर आ रहा है। अब अयोटा स्क्वायर हमें पता स्टूडेंट क्या होता है, -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस किया तो आपके पास आ गया 625। अब ये जो 7 है फिर 625 के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड, और 24 भी 625 के साथ, दोनों के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड। यानी 7 + 24 अयोटा दोनों के साथ क्या होगा, ये 625 डिवाइड होगा। तो हमने इसकी क्या कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया, दोनों को क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब ये स्टूडेंट हमारे पास रियल पार्ट है और ये इसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है स्टूडेंट, तो रियल पार्ट आ गया आपके पास 7/625 और इमेजिनरी पार्ट कितना आ गया, 24/625। स्टूडेंट ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये ऊपर वाली टर्म जब हम मल्टीप्लाई इसके साथ करवाएंगे 1 के साथ तो वही आ जाएगी, इसलिए मैंने बताया नहीं, दोबारा बता देता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वही टर्म आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, ये था हमारा पार्ट नंबर 4। आए स्टूडेंट अब हम इसका 5 पार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट अब हम करते हैं पार्ट 5 को सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा स्टूडेंट, क्या है हमारे पास, पावर क्या आ रही है स्टूडेंट, माइनस में, पावर क्या है, माइनस में है। हमें पता है इस बात का कि अगर हम माइनस की पावर हो तो उसको क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें। ये माइनस की है, इन दोनों वैल्यूज को इंटरचेंज कर दो, ये पावर किसमें चेंज हो जाएगी, प्लस में। पावर होल की 1 आ गई और ये वाली जो वैल्यू फ्रैक्शन में थी ऊपर चली, ऊपर वाली टर्म क्या आ गई, फ्रैक्शन में। यानी इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर।
डिनोमिनेटर वाली वैल्यू नोमिनेटर में आ जाएगी और न्यूमिनेटर वैल्यू क्या आ जाएगी डिनोमिनेटर में। होल की पावर आ गई 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती स्टूडेंट। हम क्या करेंगे, अब नीचे वाली टर्म आ गई आपके पास, क्या आ गई है जी, अयोटा आ गया साथ। जब भी स्टूडेंट फ्रैक्शन में योटा आएगा तो क्या करेंगे, उसको रैशनलाइज करेंगे। तो हाँ, इसको रैशनलाइज करते हैं, प्लस है माइनस में चेंज हो जाएगा, उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसी के साथ क्या कर लेंगे, डिवाइड कर। ठीक है स्टूडेंट, ये प्लस है, यहाँ पे माइनस, इसी के साथ मल्टीप्लाई और इसी के साथ डिवाइड कर लिया। अब ऊपर वाली टर्म स्टूडेंट क्या हो जाएगी, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, और नीचे वाली टर्म नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई। और नीचे वाले अगर टर्म है तो हमें पता है फ्रैक्शन में क्या लगता है फार्मूला, a प्लस बी ए माइनस बी, 3 प्लस 2 अयोटा 3 माइनस 2 अयोटा, a की जगह पे 3 और b की जगह पे 2 अयोटा। यहाँ पे देखो a का स्क्वायर 3, b का स्क्वायर क्या आ गया 2 अयोटा। 3 का स्क्वायर क्या होता है हमें पता है 9, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, अयोटा स्क्वायर साथ इसी तरह से। ठीक है स्टूडेंट, अब ये दोनों टर्म आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने का तरीका हमें पता है, ये 4 वो पकड़ के दोनों टर्म के साथ लिखेंगे, फिर 3 को पकड़ के दोनों टर्म के साथ लिख लेंगे, यानी पहली टर्म को लिखेंगे इसके साथ, फिर नेक्स्ट टर्म को इसके साथ लिख लेंगे। तो यही किया मैंने। अब 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, 4 2 जा 8 अयोटा, 3 3 जा 9 अयोटा, 3 2 जा 6 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा स्टूडेंट, अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब अयोटा स्क्वायर हमें पता क्या होता है स्टूडेंट, -1, अयोटा स्क्वायर -1 होता है। ठीक है स्टूडेंट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी स्टूडेंट, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया आपके पास, प्लस हो गया। देखें यहाँ पे क्या हो गया, ये नीचे प्लस हो जाएगा, नीचे ऊपर देखें स्टूडेंट पहले। अब देखें ये हमारे पास आया था 9 अयोटा और ये -8 अयोटा, तो 9 में से -8 अयोटा निकालेंगे तो आपके पास बचेगा 1 अयोटा, यानी इमेजिनरी में से इमेजिनरी पार्ट माइनस करते हैं, यानी अयोटा वाली जो टर्म होती है अयोटा को की कोफिशिएंट आपस में क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 6 हो गया, ये रियल पार्ट है, ये भी क्या है रियल पार्ट, इन दोनों को इकट्ठा लिख लेते हैं। 12/6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा स्टूडेंट। तो नीचे वाली टर्म को सोल्व किया उसी तरह, देखें अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 9 + 4 करेंगे कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 13। तो फ्रैक्शन वाली टर्म पे फार्मूला लगा है, ऊपर वाली टर्म को क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया। अब 12 और 6 कितना हो गया, 18 हो गया, प्लस अयोटा ओवर 13। अब रियल पार्ट स्टूडेंट अलहदा लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को डिवाइड करेंगे किसके ऊपर, 13, दोनों टर्म 13 के ऊपर डिवाइड हो रही है। इसका क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, 1, इसका क्वेश्चन 1 है। तो 18/13 1/13 दोनों टर्म के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड। ये स्टूडेंट रियल पार्ट है और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो रियल और इमेजिनरी को क्या कर देंगे, हम सेपरेट करेंगे। ये रियल पार्ट है 18/13 और इमेजिनरी पार्ट आ गया 1/13। तो स्टूडेंट ये इसका क्या आ गया, रियल और इमेजिनरी पार्ट आ गया। अब हम लोगों ने पार्ट नंबर 6 करना है, 5 हम लोगों ने सॉल्व करना। हम करेंगे अब इसका 6 पार्ट में स्टूडेंट लास्ट पार्ट भी, सेकंड लास्ट पार्ट भी है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का। बात वही है स्टूडेंट, यहाँ पे ये माइनस की पावर है, इसको सबसे पहले प्लस बनाएंगे। तो प्लस बनाने के लिए इन दोनों वैल्यूज को इंटरचेंज करना पड़ेगा। हम दोनों वैल्यूज को इंटरचेंज कर दिया, यानी 2 + अयोटा नोमिनेटर में, 2 - अयोटा डिनोमिनेटर में। जी स्टूडेंट, अब हम फ्रैक्शन में क्या आ गया स्टूडेंट, अयोटा आ गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है स्टूडेंट, एक तो ये है, एक तो हम लोगों ने करवाया पहले इसको रैशनलाइज किया और फिर बाद में इसका स्क्वायर किया। ये हमारे लिए, मुझे लगा ये ज्यादा आसान है तो मैंने ये करवा दिया। स्टूडेंट आप दूसरा मेथड भी इसका ट्राई कीजिएगा। दूसरा मेथड कौन सा है, पहले आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, स्क्वायर ओपन करने के बाद फिर इसको रैशनलाइज करेंगे, वो भी मेथड ठीक है। ठीक है, मैंने स्टूडेंट इसमें क्या किया, पहले रैशनलाइज किया है और फिर इसको क्या करने जा रहा हूं मैं जी, फिर इसका स्क्वायर करूंगा। वही माइनस है तो फ्रैक्शन में क्या है हमारे पास, माइनस है, प्लस से योटा के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। यानी 2 - योटा है तो 2 + योटा का इसका कॉन्जुगेट लेंगे, 2 - योटा का, 2 + योटा आ जाएगा 2 + योटा। अब इसी के साथ मल्टीप्लाई और इसी के साथ डिवाइड। ऊपर वाली टर्म जी स्टूडेंट a+b सेम है टर्म, जैसे x × x हो तो क्या लिखते हैं आप लोग स्टूडेंट, x²। अब इसमें देखें स्टूडेंट आपके पास आ रहा है 2 + अयोटा और दूसरा भी क्या है 2 + अयोटा, बेस सेम है स्टूडेंट, पावर आपस में हमें पता क्या होंगी, प्लस हो जाएंगी। 2 + अयोटा का स्क्वायर आ गया, इसको हम लिखेंगे 2 + अयोटा का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे a - b a+b। ठीक है स्टूडेंट, जब भी फ्रैक्शन में योटा आएगा रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करने के बाद a² - b² का फार्मूला लगेगा। a का स्क्वायर 2 है, यानी a की जगह पे 2 आ गया और b की जगह पे क्या आ गया योटा। तो 2 का स्क्वायर स्टूडेंट देखें 4 है,
अयोटा स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट? -1। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। 4 + 5 कितना हो गया? 5। अब ऊपर वाली टर्म को सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। ऊपर a + b का होल स्क्वायर है जी। स्टूडेंट फार्मूला याद है जी? क्या फार्मूला है? a + b का होल स्क्वायर इक्वल है हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab जी। तो स्टूडेंट फार्मूला याद है सबको जी? देख लें, अगर आप नहीं याद तो याद करें इसको जी। a की जगह पे 2 है, b की जगह पे क्या आ रहा है? अयोटा। तो जहां पे a है वहां क्या पुट करेंगे? 2, और b की जगह पे अयोटा। a की जगह पे 2 और b की जगह पे अयोटा। यहाँ पे यही तीनों टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? मल्टीप्लाई। 2 × 4, 4 को अयोटा से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा? 4 अयोटा। 2 का स्क्वायर 4, अयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। ये क्या आ गया स्टूडेंट हमारे पास? 4 अयोटा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 + 1 कितना हो गया? 5। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। 4 में से -1 निकालें, क्या बचेगा? 3। 4 में से -1 निकाले तो क्या बचेगा? 3 आ जाएगा। ये 4 अयोटा ऐसे, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखें यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? ऊपर क्या आ रहा है? टर्म का होल स्क्वायर आ रहा है। ऊपर वाले टर्म का अलग स्क्वायर करेंगे, नीचे वाले टर्म का अलग स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होगा और ऊपर वाले टर्म का स्क्वायर होगा। स्टूडेंट देखें यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे हमने यही किया है, ठीक है। 3 + 4 अयोटा का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। फार्मूला स्टूडेंट ये लिखा हुआ है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह पे स्टूडेंट 2 है, 3 है सॉरी, और b की जगह पे क्या आ रहा है? 4 अयोटा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अयोटा स्क्वायर ऐसे ही। तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, 2 3 6, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 24 अयोटा। अब अयोटा स्क्वायर हमें पता क्या होता है? -1। 16 को -1 से मल्टीप्लाई करें, -16 आ गया। 9 में से -16 निकाले, क्या बचेगा? -7 स्टूडेंट, ठीक है। या जो फ्रैक्शन में 5 का स्क्वायर 25 आया था उसको ऐसे लिखते जाए। अब हमें पता है ये टर्म्स हम क्या करेंगे? अलग करेंगे। रियल पार्ट को अलग डिवाइड करेंगे, 25 और इमेजिनरी पार्ट को दोनों के साथ क्या करेंगे? डिवाइड। दोनों टर्म डिवाइड हो रही है। -7/24, 24/25 क्या आ जाएगा? 7 आएगा। अब स्टूडेंट देखें, अब हमने क्या करना है? रियल पार्ट को अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। तो ये हमारे पास आ गया रियल पार्ट स्टूडेंट। ये हमारे पास क्या है? रियल पार्ट। रियल पार्ट आ गया -7/25 और इमेजिनरी पार्ट स्टूडेंट कौन सा आपके पास? 24/25। तो ये इसका क्या है? इमेजिनरी पार्ट। आए स्टूडेंट, ये था हमारे पास 6 पार्ट। अब हम इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 7 जी। तो स्टूडेंट अब हम करने जा रहे हैं इसका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट देखिएगा स्टूडेंट क्या है, उसी तरह जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, सेकंड लास्ट क्वेश्चन उसी तरह से है। आपने क्या करना है स्टूडेंट? सबसे पहले देखें कि आपके पास होल स्क्वायर आ रहा है। अब प्लस की पावर है तो इंटरचेंज नहीं करेंगे, इंटरचेंज नहीं करेंगे। फ्रैक्शन में आ रहा है 1 + अयोटा, ठीक है स्टूडेंट। क्या आ रहा है? 1 + अयोटा आ रहा है। अब इसी के साथ हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, और इसी के साथ डिवाइड, और लेकिन कॉन्जुगेट लेके, यानी साइन अयोटा का चेंज कर देंगे। प्लस है तो माइनस आ जाएगा, उसी के साथ मल्टीप्लाई, उसी के साथ डिवाइड। ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाली टर्म नीचे वाले के साथ। तो स्टूडेंट देखें, जब भी हमारे पास रैशनलाइज होता है तो नीचे क्या लगता है? फार्मूला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो क्या लगेगा? 1 + अयोटा का है तो 1 - अयोटा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर वाली टर्म स्टूडेंट ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 1 को पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 - अयोटा, -2 अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 - अयोटा के साथ, यानी अलग अलग करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई। इस टर्म को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -2 को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे स्टूडेंट देखें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लग के 1 का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर आ गया। अयोटा स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट? -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 1 + 1 क्या आ जाएगा स्टूडेंट? हमारे पास 2 आ जाएगा। अब 1 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो वही टर्म, 2 अयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट। अब 1 को देखो, 1 के साथ किया 1, 1 को अयोटा से करेंगे अयोटा, फिर -2 अयोटा को 1 से करें -2 अयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 2 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करें, 2 अयोटा स्क्वायर, ठीक है। अयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, ठीक हो गया। अब यहाँ आपके पास आ गया अयोटा स्क्वायर -1 आ गया। अब -1 -2 कितना हो गया? -3 अयोटा, -3 अयोटा। अभी आप हमारे पास क्या आ गया? -3 अयोटा। इसी तरह लिखा, देखें ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है।
तो 2 आ गया, इसको रियल पार्ट के साथ यानी 1 के साथ लिख दिया। इमेजिनरी में से इमेजिनरी को माइनस प्लस करते हैं स्टूडेंट, माइनस किया, और रियल में से रियल को करना है अब। तो 1 में से -2 निकालें तो क्या बचेगा, -1। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, 1 में से -2 निकाले तो क्या बच गया, -1 बच गया। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, देखें कि ये 1 में से -2 निकालेंगे, -1 बचेगा, नीचे देखें 1 + 1 2 आ गया, ये भी क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे नीचे क्या आ गया 2। अब स्टूडेंट हमें पता है -1 -3, इसी तरह से इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, होल का स्क्वायर, नीचे भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब नीचे फार्मूला लगेगा हमारे पास उसी तरह a² - b² का, तो फार्मूला लगाएंगे हम लोग a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर -2ab। अब स्टूडेंट यहाँ पे दो चीजें हैं, या तो अगर आप इसका माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, ये पार्ट मैं इस तरह समझाता हूँ दोबारा आपको, कि आपके पास आ रहा है -1 -3 होता, ठीक है। आप इसमें क्या करें स्टूडेंट, इसमें से माइनस कॉमन निकालें, 1 + 3 होता, इसमें ऐसे लिखने, ये माइनस है तो किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस में। 1 का स्क्वायर अब देखें प्लस में चेंज हो गया, माइनस खत्म, तो 1 प्लस क्या आ जाएगा, 3 होता। अब आप इसको लिख लें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। a क्या है 1 और b क्या है 3। तो स्टूडेंट आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आए जरा देखते हैं इसको। अब वही फार्मूला लगा लिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इस तरह भी वही फार्मूला, आंसर वही आया। a का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस में चेंज, प्लस b का स्क्वायर 3 अयोटा का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, अयोटा का भी क्या आ गया स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 3 6 अयोटा साथ इसी तरह से। अब हमें पता है अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, 9 को +9 है, ये क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस आ गया। 1 में से -9 निकालेंगे, क्या बचेगा स्टूडेंट, -8। अब इन दोनों को अलग-अलग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो -8 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया स्टूडेंट हमारे पास जी, क्या आ जाएगा, 4 2 8, नीचे 1 बच गया, 4 1 1, ठीक है। ये क्या आएगा स्टूडेंट आपके पास, 2 2 4, 2 3 6, तो क्या आ गया 3/2 आ गया। अब ये आपके पास आ गया -2 और ये क्या आ गया 3/2, साथ क्या आ गया अयोटा। अब रियल पार्ट क्या है -2 और इमेजिनरी पार्ट क्या है 3/2, तो ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया, ये क्या आ गया इसका इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो स्टूडेंट ये था इसका हमारे पास लास्ट पार्ट, इसको इस मेथड से भी करने की कोशिश कीजिएगा जो मैंने दूसरा समझाया है, इसमें a + b का होल स्क्वायर माइनस कॉमन लेंगे। तो स्टूडेंट देखें हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के 7 पार्ट थे जो हमने सॉल्व किए हैं। इससे रिलेटेड कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट में पूछें, हम जरूर आंसर देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें स्टूडेंट। तब तक के लिए स्टूडेंट अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।